खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे गुनाहों की माफ़ी। और आज का हमारा सवाल है, खुदा कैसे गुनाह माफ़ करता है। और आइए खुदावंद के कलाम में से इसका मुतालिया करें। रोमियो चौथा बाप और उसकी 6ठी आयत से 8वीं आयत। दाऊद उसकी मुबारक खाली इस तरह बयान करता है, जिस शख्स के लिए खुदा बगैर इमाल के रास्तबाजी महसूब करता है। मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदा महसूब ना करेगा। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। ज़बूर 51 और उसकी 9वीं आयत। मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। ज़बूर 85 दूसरी व तीसरी आयत। तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी है, तूने उनके सब गुनाह ढांप दिए हैं। तूने अपना गजब बिल्कुल उठा लिया है, तो अपने कहरे शदीद से बाज आया है। यिर्मयाह 31 बाप और उसकी 34 आयत। मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। पहला यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी 9वीं आयत। वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। रोमियो 8वां बाप और उसकी 33वीं आयत। खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदावंद वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा जो कमरा अदालत में बैठे हुए जज की तरह हमारे गुनाह माफ़ करता है, जो मुजरम को कहता है कि अब उसके ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं और उसके बेगुनाह और बेकसूर होने का ऐलान करता है। और मज़ीद जानेंगे खुदा किस बुनियाद पर खतागार गुनाहगार को रास्तबाज ठहराता है। और बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। यशायाह 53 बाप और उसकी 5वीं व 6ठी आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदा ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं व 21वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। रोमियो 3 बाप और उसकी 23वीं आयत से 26वीं आयत। ताकि खुदा एक अच्छा मुंसिफ हो सके और फिर गुनाहगारों को रास्तबाज ठहराए। उसने मसीह के वसीला से उनके कर्ज अदा किए, जो गुनाहगारों को अपने गुनाह के लिए अदा करने थे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा ने खताकार गुनाहगार को रास्तबाज ठहराया, क्योंकि यीशु ने उनका इवजी बनकर उनके गुनाहों का पूरा मुआवजा अदा किया। और मज़ीद जानेंगे कितने लोगों को खुदा ने रास्तबाज ठहराया। और इसके बारे में जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला तीमुथियुस 2 बाप और उसकी 3री व 4थी आयत। हमारा मुनज्जी खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मरकस 16 बाप और उसकी 15वीं आयत। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। यूहन्ना 3 बाप और उसकी 17वीं आयत। खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। रोमियो 5वां बाप और उसकी 18वीं आयत। जैसा कि एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को नेमत मिली, जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाप और उसकी 19वीं आयत। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया। पहला यूहन्ना 2 बाप और उसकी 2री आयत। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यूहन्ना 1 बाप और उसकी 29वीं आयत। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, खुदा ने सब लोगों को रास्तबाज ठहराया।
اور مزید جانیں گے بہت سے لوگ کامل راست بازی کو کیسے مسترد کرتے ہیں جسے یسوع نے ان کے لیے حاصل کیا، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کا مطالعہ کریں گے۔ لوکا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 24ویں آیت۔ بہت لوگوں نے ضیافت کے لیے دعوت کو مسترد کر دیا۔ رومیو 10واں باب اور اس کی 3 آیت۔ اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ رومیو 4 باب اور اس کی 6 آیت۔ خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 4 آیت۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ رومیو 11واں باب اور اس کی 6 آیت۔ اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ تیتس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ ہم نے آج کے کلام میں سے سیکھا بہت سے لوگ خدا کی عطا کردہ کامل راست بازی کو مسترد کرتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنے نیک اعمال سے راست بازی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، سنا اور سیکھا۔ میری دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔